मैं आज के बाद किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा, ये कहना भी तो एक एक्सपेक्टेशन है ना। आप अपनी इच्छाओं से दूर नहीं भाग सकते। जब तक जीवन है तब तक इच्छाएं रहेगी। कुछ इच्छाएं पूरी हो सकती है, कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाएगी। कुछ स्वप्न पूरे होंगे, कुछ स्वप्न अधूरे रह जाएंगे, टूट कर बिखर जाएंगे। जब कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो आप उसके बोझ से अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं, दुखी हो जाते हैं, जीवन अधूरा लगने लगता है। लोगों से अगर कुछ एक्सपेक्ट किया है और वो इच्छाएं पूरी ना हो, तब आप लोगों को ब्लेम करते हैं। अपनी इच्छाएं जो स्वयं से एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी ना हो तो आप अपने प्रति डिसअपॉइंट हो जाते हैं, अपने प्रति हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है हर इच्छा पूरी हो, मन की तैयारी रखिए। जरूरी नहीं है हर स्वप्न पूरा हो, मन की तैयारी रखिए। अगर आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं, एग्जाम में पूरी तरह से तैयारी नहीं कर पाए हैं, फेल हो जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम है, सीए का हो या जेईई का हो या नीट का हो या कोई भी हो, और आप उसमें पूरा नहीं उतर पाते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने बीएससी कर लिया, बीकॉम कर लिया तो आपकी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। जरा सोचिएगा, आप सीए बनकर क्या करना चाहते थे? जीवन को सुखी रखना चाहते थे। आप डॉक्टर बनकर क्या करना चाहते हैं? इंजीनियर बनकर क्या करना चाहते हैं? सफल होना चाहते हैं, जीवन को सुखी रखना चाहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप डॉक्टर ना बन पाए, इंजीनियर नहीं बन पाए, सीए ना बन पाए तो आपका जीवन दुखी रहेगा, अधूरा रहेगा। जरूरी नहीं है। संसार में हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं है फिर भी खुश है। संसार में हर व्यक्ति सीए नहीं है फिर भी प्रसन्न है। इच्छाओं को बोझ ना बनने दीजिए। अगर एक इच्छा पूरी नहीं होती दूसरी बना लीजिए। आपका जीवन का लक्ष्य जीवन का सुख होना चाहिए। एक सीए बन जाना, इंजीनियर बन जाना, डॉक्टर बन जाना ही आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है। आप जिंदगी में आए हैं सुखों के लिए आए हैं, आनंद के लिए आए हैं। सिर्फ सीए बनकर, नाम कमाकर, पैसा कमाकर जिंदगी को जीने के लिए नहीं आए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप सीए बन जाएंगे, जरूरी नहीं आप इंजीनियर बन जाएंगे। आपके मन में कुछ और है, शायद जीवन के मन में कुछ और हो। आप कुछ और चाहते हैं, शायद जिंदगी कुछ और चाहती होगी। तो उसको बोझ ना बनने दो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मेहनत करें, सफलता की उम्मीद करें, लेकिन अगर असफल हो जाए तो निराशा में डूबने की आवश्यकता नहीं है। वरना याद रखिएगा, बंगले और बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग भी दुखी है और सुसाइड कर रहे हैं। जिंदगी का लक्ष्य सुख होना चाहिए। तो ये ना सोचिए कि अगर मेरे जीवन में कोई इच्छा पूरी ना हुई तो मैं आज के बाद किसी से कोई इच्छा ही नहीं रखूंगा। जब हम दूसरों से इच्छा करते हैं और वो व्यक्ति आपकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाते, हम ब्लेम उन पर करते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा जीवन नष्ट हुआ। जब हम अपने से इच्छा रखते हैं और हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते तो अपने से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हतोत्साहित और निराश हो जाते हैं और सुसाइड के रास्ते पर बढ़ जाते हैं। जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। कभी कभी आपकी इच्छाएं आप पूरी नहीं कर पाते, अपनी हिम्मत बढ़ाइए, अपनी हिम्मत बंधाइए। कभी कभी आपकी इच्छाएं दूसरा पूरा ना कर पाए, नई इच्छाएं बना लीजिए, नए स्वप्न बना लीजिए। ये सारा कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। तो दुखी होकर, परेशान होकर, अपने आप को बोझ से दबा हुआ महसूस करके जिंदगी को नष्ट करना या नेगेटिव हो जाने की बात ना सोचिए। पत्थर मत बनिए। जीवन में फूल भी बरसते हैं। फूलों पर ध्यान दीजिए, जिंदगी के सुखों पर ध्यान दीजिए। और याद रखिएगा, जो व्यक्ति अपने जीवन के प्रति उत्साहित है, उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, वो नए स्वप्न गढ़ रहा है। उसका कोई स्वप्न टूट गया, वो नई जिंदगी से इच्छाएं रख रहा है। एक ना एक दिन वो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करता है। लेकिन अगर आप निराश है, हताश है, उदास है, दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं कि उसके कारण मैं दुखी हूं, फिर रिश्ते में हो, नौकरी में हो, करियर में हो, दोस्त हो, प्रेमी प्रेमिका हो, घर वाले हो, जब भी आप दूसरों पर ब्लेम कर रहे हैं तब आपका जीवन स्वयं दुखी हो रहा है। इसको ध्यान में रखिएगा।